बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीडर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। चैप्टर 6 को हमने जो है वो स्टार्ट कर लिया था। इसका एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। हम जान चुके हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, उसमें कितने डिजिट्स होते हैं। उसमें हमने पढ़ा कि उसमें 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1 होते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट्स हैं हमारे 0 to 9, उनके क्या क्या बाइनरी नंबर्स हैं, आप उनको ज़ुबानी याद भी कर सकते हैं, जो कि आपको एमसीक्यूज़ में आएंगे। तो अगर आपने ज़ुबानी याद किए होंगे तो आप इजीली एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो तमाम याद कर लिए होंगे। अब हमने लास्ट में एक बात की थी कि कंप्यूटर के अंदर जो है वो 2 स्टेट है, 0 और एक होता है 1। तो ज़ीरो का मतलब क्या होता है? ज़ीरो का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से एज ए शॉर्ट क्वेश्चन इसको अच्छे तरीके से याद करना है। और नेक्स्ट सबसे पहली जो टर्म हम सीखने जा रहे हैं वो है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, के कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। तो डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए नंबर 1 हमने पहला काम क्या करना है, टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर वी गो ऑन डिवाइडिंग द गिवन डेसिमल नंबर repeatedly 2 until we get the remainder less than 2। हमने उस डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करते रहना है जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर 2 से कम ना रह जाए। यानी जो रिमाइंडर है वो हमारे पास नंबर जो रिमाइंडर में आ रहा है वो 2 से कम यानी 1 या 0 ना हो जाए, तब तक हमने इसको डेसिमल नंबर को 2 पे डिवाइड करते रहना है। इसकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ कि हमारे पास 7 है। 7 का हमने बाइनरी नंबर बनाना है, यानी कन्वर्ट 7 बेस 10 टू इट्स इक्वलेंट नंबर विद बाइनरी सिस्टम। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है और इसकी स्टेटमेंट यूं भी हो सकती है, कन्वर्ट 7 टू इट्स इक्वलेंट नंबर विद बेस 2। तो दोनों का मतलब यही है कि हमने डेसिमल नंबर 7 को बेस 2 में यानी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर डेसिमल नंबर के नीचे आपको बेस, जो समटाइम्स क्वेश्चन आते हैं उसमें बेस लिखी होती है, समटाइम्स बेस नहीं लिखी होती। लेकिन आपको खुद ही अंडरस्टैंड होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर आपको नज़र आ रहा है जो कि फ्रॉम डिजिट्स है, किससे? डेसिमल नंबर से, और 2 से ग्रेटर है या 2 है, तो वो ऑटोमेटिकली वो डेसिमल नंबर ही होगा, क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 नंबर सिस्टम के ऊपर ही बात करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। और पेपर में भी क्योंकि आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आनी है या बाइनरी डेसिमल आनी है, तो इस वजह से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी नंबर 2 या 2 से ग्रेटर आपको आ जाता है और कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है बाइनरी में, तो इसका मतलब है कि आपने उसको वो डेसिमल नंबर ही होगा। और डेसिमल नंबर हो या कोई भी नंबर सिस्टम हो, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से ही डिवाइड करते हैं, ये भी बात है। तो चलें इसका सलूशन देखते हैं हम। तो 7 का बाइनरी नंबर बनाना है, 2 3 ज़ार 6, तो रिमेनिंग क्या रह गया 1। देन 2 1 ज़ार 2, तो रिमेनिंग क्या रह गया 1। अब रिमेनिंग को लिखने के लिए हम डैश का इस्तेमाल करते हैं और डैश के बाद जो नंबर डिवाइड नहीं हो सकता मज़ीद 2 पे, वो रिमेनिंग में आ जाता है। अब इसका बाइनरी नंबर हमने बनाना है। बाइनरी नंबर कैसे बनेगा? यहाँ पे अब ये 1 आ गया हमारे पास, ये मज़ीद 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। हमने यही बात की थी कि 2 से कब तक डिवाइड करते रहेंगे, जब तक कि कोई भी नंबर 2 से लेस ना हो जाए। तो यहाँ पे नंबर 2 से लेस हो गया, तो यहाँ पे देखें तो इसका बाइनरी नंबर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1, देन फिर 1 और फिर लास्ट रिमाइंडर तक, जो फाइनल रिमाइंडर हमारे वहाँ तक जाएंगे जो सबसे पहले आया था। तो ये 111 हमारे पास यहाँ पर इसका बाइनरी नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब 7 का बाइनरी नंबर हमारे पास क्या है? 1 1 और 1 विद बेस 2। तो इसको यूँ लिखेंगे आंसर के अंदर। नेक्स्ट हैं
कि कन्वर्ट करना है हमने 99 को इसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में। तो 99 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसका भी सोल्यूशन हम देखते हैं। देखें जी, 99 है, 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18 एंड रिमेनिंग क्या रह गया 1। देन 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, रिमेनिंग 1। देन 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, रिमेनिंग 0। देन 2 6 ज़ार 12, रिमेनिंग 0। देन 2 3 ज़ार 6, रिमेनिंग 0 एंड 2 1 ज़ार 2, रिमेनिंग 1 है। तो यहाँ पर आप देखें जी कि ये इसका जो है वो हमने बाइनरी डिवीजन कंप्लीट कर ली अपनी। तो इस बाइनरी डिवीजन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास बाइनरी नंबर क्या बन रहा है, 1 1 ट्रिपल ज़ीरो और 1 1। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर भी हम यूँ लिखेंगे, 99 बेस 10 इज इक्वल टू 11 ट्रिपल ज़ीरो 11 बेस 2। तो ये इसकी बाइनरी कन्वर्जन, हमने फर्स्ट बाइनरी कन्वर्जन पढ़ी आज इस लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बाइनरी कन्वर्जन को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कन्वर्जन को हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर सुनने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।